हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो इस चैप्टर में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6 घर्षण के कारण। चैप्टर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, फिर हमने सीखा है इसको भी अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। फिर आइए अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है कि कौन सा बल गतिशील गेंद की गति को मंद करता है। तो इसका आंसर होगा घर्षण बल। अब दूसरा क्वेश्चन है, घर्षण बल क्या है। जब किसी एक वस्तु को दूसरे वस्तु में रगड़ा जाता है तो रगड़ने पर जो क्रिया होता है उसे ही घर्षण बल कहते हैं। ये वाला हम पिछले चैप्टर में बता दिए हैं, तो आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। अगला तीसरा क्वेश्चन है, इसका पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, तो इसको हल करते हैं। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर गति करती है तो कौन सी वस्तु घर्षण प्रदर्शित करेगी। तो इसका आंसर होगा ये दोनों वस्तु की सतह। अ है निचली वस्तु की सतह, ब है ऊपर गतिशील वस्तु की सतह, और स है दोनों वस्तु की सतह। तो दोनों वस्तु की सतह आंसर होगा। फिर आगे देखिए, यहाँ पे खाली स्थान भरना है। तो कह रहा है कि घर्षण वह बल है जो गति का डैश करता है। घर्षण वह बल है जो गति का विरोध करता है। चिकनी सतह की अपेक्षा रुखड़ी सतह डैश घर्षण उत्पन्न करती है, तो अधिक घर्षण उत्पन्न करती है। कैरम बोर्ड पर पाउडर के प्रयोग से घर्षण डैश हो जाता है, तो कम हो जाता है। तरल घर्षण को कर्षण कहते हैं। हवाई जहाज की आकृति धारा रेखीय होती है, जिससे हवा के कारण घर्षण कम हो जाए। अब 11 नंबर क्वेश्चन है, इसमें सत्य असत्य भरना है। जब किसी गेंद को किक करते हैं तो सदा के लिए लुढ़कती रहती है। किक मतलब मारते हैं तो सदा के लिए लुढ़कती रहती है, नहीं रुक जाती है, तो ये असत्य हो जाएगा। घर्षण के कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो हाँ घर्षण के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है, ये सत्य है। जब दो वस्तुओं को लगड़ेंगे आपस में, हथेली दोनों आपस में लगड़ेंगे तो उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। वस्तु के भार पर घर्षण का मान निर्भर करता है। जब कोई वस्तु भारी होगा तो उस पर घर्षण निर्भर करता है। स्नेह के प्रयोग से घर्षण का मान घट जाता है। ये था ऑब्जेक्टिव। अब सब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्थैतिक घर्षण तथा सर्पिल घर्षण में अंतर बताइए। स्थैतिक घर्षण दो वस्तुओं के बीच आपेक्षिक गति होने के पूर्व लगता है, जबकि सर्पिल घर्षण दो वस्तुओं के बीच आपेक्षिक गति होने के बाद लगता है। सर्पिल घर्षण का मान स्थैतिक घर्षण से कम होता है। इस प्रकार है, लिख लीजिएगा। घर्षण बल की दिशा क्या होती है। घर्षण बल की दिशा सदैव गति के विपरीत दिशा में होती है। जब गेंद को समान वेग से फेंकते हैं तो गेंद क्यों पक्की समतल सतह पर लंबी दूरी तय करती है। क्योंकि पक्की समतल सतह का चिकनापन होने के कारण घर्षण बल बहुत कम लगता है। कच्ची सड़क पर कम दूरी तय करती है, क्योंकि कच्ची सड़क पर खुरदरापन होने के कारण घर्षण बल अधिक लगता है। अगला क्वेश्चन है, कंकड़ी सड़क पर बहुत कम दूरी तय कर पाती है, क्योंकि कंकड़ीली सड़क पर अधिक खुरदरापन होने के कारण बहुत अधिक घर्षण बल लगता है।
कंकड़ीली सड़क, ये सड़क है, इस पे कंकड़ीली रहेगा, कंकड़ रहेगा, तो इस पे क्या होगा, इस पे अधिक ही घर्षण बल लगेगा ना, तो यही बोल रहा है इसमें। और इसमें भी था, तो इस प्रकार से समझ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 7वां, खिलाड़ी द्वारा जूतों में कांटे का प्रयोग क्यों किया जाता है। उत्तर है, खिलाड़ी द्वारा जूतों में कांटे का प्रयोग घर्षण बल को बढ़ाने के लिए किया जाता है। कांटे जूतों की फर्श से बेहतर पकड़ बनाते हैं, जिस कारण चलने में खिलाड़ी की सुरक्षा होती है। जो खिलाड़ी होते हैं उन लोग का जूता का जो सोल होता है वो कटीली होता है, कांटे की तरह से ऐसे 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 अंदर किया रहता है। तो वो क्यों रहता है, क्योंकि उसमें घर्षण बल का पकड़ बनाया रहता है और उन लोग को खेलने में सुरक्षा मिलती है। अगर ऐसा नहीं होगा तो चिकनापन रहेगा और चिकनापन से फिसल जाएगा लोग। अगला क्वेश्चन है, घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य है, क्यों। घर्षण के कारण वस्तुएं घिस जाती है, लेकिन घर्षण के बिना हम चल नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते तथा लिख नहीं सकते, अतः घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य है। घर्षण के वजह से कोई भी वस्तु घिस जाती है, पर अगर घर्षण नहीं रहेगा तो हम लोग चल नहीं सकते हैं, दौड़ नहीं सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं। तो ये घर्षण हानिकारक भी है परंतु अनिवार्य भी है। तो ये था। अगला क्वेश्चन देखिए, धारा रेखीय आकृति से क्या समझते हैं। हवाई जहाज की आकृति या नाव जहाज को विशेष आकृति क्यों प्रदान किया जाता है। तरल पदार्थ में गति करने वाली वस्तुओं को एक विशेष आकृति प्रदान की जाती है ताकि घर्षण बल कम लगे, इसी को धारा रेखीय आकृति कहते हैं। ये होगा डिफिनेशन इसका। हवाई जहाज की आकृति या नाव जहाज को विशेष आकृति प्रदान की जाती है ताकि गति करते समय उस पर घर्षण बल कम से कम लगे। तो ये था, जब वो तरल पदार्थ में मछली हो गया या नाव हो गया तो उन लोग गति करते हैं तो उन लोग का शेप दूसरा ही दिया जाता है ताकि उस पर घर्षण बल कम लगे और उन लोग आसानी से गति कर सके। तो आई होप कि ये वीडियो में समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू फॉर माई वाचिंग वीडियो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।